तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा 10th क्लास का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, तो आपको अच्छे से इन सवालों को करना है, ठीक है। किस तरह से इनका यूज़ है त्रिकोणमिति को, आप बिल्कुल कुछ बच्चे ऐसे मानते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है ये और पूरे जीवन में कहीं काम नहीं आती, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज ये कहाँ कहाँ काम आ सकती है और आएगी, ठीक है। तो अगर उससे पहले आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा, और बेल आइकन जो ज़रूर दबा लीजिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। तो क्या है हमारा, सर्कस का एक कलाकार, 10th क्लास का मैं बात कर रहा हूँ, 10th क्लास की 9.1 ये एक्सरसाइज होने वाली है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। तो क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखो कितना अच्छा सवाल है। अमूमन ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। एक आप खंभे देख लो, खंभे में जो खंभे को सपोर्ट देने के लिए ताने गड़ी होती है, ठीक है, ताने गड़ी होती है, उस ताने की लंबाई और खंभे की लंबाई अगर डिग्री समसम है तो आप कितनी आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन चीज़ों के लिए आपको डायग्राम यूज़ करना है, डायग्राम बनाना है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। अब रस्सी कहाँ पे तो बंधी होगी, रस्सी किससे बंधी हुई है, एक खंभे पे खड़े सीधे, खंभा सीधा है उससे खड़े इस तरह से यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है खंभे के शिखर से, इसको मान लेंगे, ठीक है। ये भी हम बना लेते हैं, तो ये हम मान लेंगे बी, सी और ए, ठीक है। ये रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर हमारी हो जाती है, उसने दी हुई है। जो भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बंधी हुई है हमने बांध दी, ये सीधा खंभा हो गया। और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर डोर तो यहीं पे आ रही ना, तो यहाँ पे बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसे कर लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। खंभे की ऊंचाई कितनी मान ली, h मीटर, हमने खंभे की ऊंचाई मान ली बेटा। अब इसमें हम करेंगे क्या, मुझे एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात मानना है, एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात मानना है जो हमारा खंभे को और जो है जो डोरी है हमारी, रस्सी है, उन दोनों को प्रदर्शित करता हूँ, ठीक है। आप लाल बटे कक्का से सब परिचित होंगे। लाल बटे कक्का होता है बेटा हमारा, ये होता है हमारा साइन, कोस, टैन, टैन का अपोजिट कोट, कोस का सेक, साइन का कोसेक, साइन का कोसेक। तो आप देखो लंब और कर्ण है ना, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। आप लंब और कर्ण में या तो कोसेक ले लीजिए या आप साइन ले लीजिए, दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं ले लेता हूँ साइन, ठीक है। त्रिभुज ए सी बी में क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन 30, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री इजिकल टू लंब कितना है मेरा पता नहीं, मुझे निकालना है h, कर्ण कितना है मेरा 20। साइन 30 की वैल्यू मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, साइन की टेबल आप किस तरह निकालते हैं, किस तरह, और साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक के मान आप निकाल सकते हैं, कैसे कैसे उसमें दिया हुआ है, बहुत आसानी से आप उसे निकाल सकते हैं। यदि आपने अभी वीडियो नहीं देखी पीछे तो आप एक बार वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इजिकल टू h अपॉन 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 ही कम 20 बराबर 2h। 2 गुना में है, 2 को बटे में ले आएंगे 20 के, तो 20/2 इजिकल टू h, तो 10 आ जाएगा। तो h बराबर कितना आ गया हमारा, h बराबर कितना आ गया बेटा, 10 मीटर। कितना आ गया, 10 मीटर मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 10 मीटर मेरा क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ये। देखो अब हमें आप बोलेंगे ना कि त्रिकोणमिति का कहीं यूज़ नहीं होता, तो देखो हुआ ना,
भाई आपने बता देना कि खंभा कितना ऊंचाई पे है। वैसे जो कौन है ना बेटा, लगभग में आप आराम से बता सकते हैं, और लगभग उतना ही मान लो जितने की आपको वैल्यू पता हो, ठीक है। जैसे खंभे के साथ बना हुआ है, अमूमन जो डोर होती है ना, जो खंभे से ताने लगी हुई होती है, वो लगभग 60 डिग्री का कोण पे बनी हुई होती है। आप खंभे की ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट सवाल क्या है बेटा मेरा, 10th क्लास की में हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आंधी से, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। एक सीधा पेड़ खड़ा हुआ है, हम बात कर लेते हैं पेड़ की। एक सीधा पेड़ इस तरह से खड़ा हुआ है, ए और बी। पेड़ यहाँ से टूटा, पेड़ बीच में से टूट गया, और ये जो सिरा है ना, ये वाला सिरा यहाँ से तो ये पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, ये वाला सिरा जो है वो यहाँ से आके ज़मीन पे आ गिरा, ज़मीन पे आ गया इस तरह से, ठीक है। ज़मीन पे आ गया बेटा इस तरह से, यानी कि ये बी जो सिरा था ये ऊपर का यहाँ से ख़त्म हो गया और ये सिरा यहाँ पे आके गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे जहाँ से वो टूटा, यहाँ पे मान लेंगे हम सी। तो पेड़ इस तरह से खड़ा हुआ था, बीच में से टूटा, टूट के हिस्सा बी सिरा जो ज़मीन को छूने लगा, और जहाँ वो ज़मीन को छूने लगता है इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण हमारा बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने का, 30 डिग्री का कोण हमारा बनता है, ठीक है। और इसके साथ कौन ये हो गया कि पेड़ को पाद के दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी ये वाली, यहाँ से उस ज़मीन को छूता है तो वहाँ तक की दूरी कितनी है, कितनी है, ये है हमारी 8 मीटर। ये कितनी है हमारी 8 मीटर। तो हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है, यानी कि हमें ये वाली दूरी निकालनी है और ये वाली दूरी निकालनी है। इन दोनों दूरियों को निकाल के दोनों को ऐड कर देना है, हमारा पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। भाई यही तो पेड़ है, देखो यहाँ तो ये पेड़ का तना हो गया, ये मान के चलो, और जो पेड़ के ऊपर का जो सिरा है वो यहाँ पे है। तो हम इस सवाल को बहुत तेज़ी से करेंगे। सबसे पहले तो हम एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेते हैं जिसमें लंब हो और आधार हो। अभी मैंने आपको लाल बटे कक्का बताया था बेटा, लाल बटे कक्का, तो ये हो जाएगा साइन कॉस tan, बस यही ले लो, इनमें आपको पता चल जाता है। 3 में 3 ही रख लो, बस ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। तो पेड़ की ऊंचाई, सबसे पहले तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी, h बराबर कितना है, AC प्लस BC, AC प्लस BC ये है हमारी। तो मुझे यही निकालनी है। सबसे पहले तो AC की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लो जिसमें AC हो, यानी कि लंब, और ये तो हमें एक पता होना चाहिए, यानी कि 2 भुजाओं में से एक पता है। तो हमारा क्या पता है मुझे, आधार। तो मैं ले लेता हूँ लंब। भाई लंब है ना, देखो लंब कितना है मेरा, लंब और आधार ले लेता हूँ, यानी कि tan, लंब और आधार। तो त्रिभुज CBA में क्या ले लूँ, tan 30 डिग्री बराबर tan 30, लंब कितना है AC और आधार कितना है AB, आधार है मेरा AB। tan 30 की वैल्यू कितनी है मेरी, 1/√3, 1/√3। AC की वैल्यू कितनी है पता नहीं भैया, AC तो हमें पता नहीं है। AB कितना है पता है भैया, कितना है 8 है। इसकी गुना इधर कर दो, 8 को इधर पहुँचा दो, तो ये हो जाएगा मेरा 8/√3, ये आ जाएगा AC। चलो AC का मान तो हमें पता चल गया। अब किसका निकालना है, BC का। ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ले लो जिसमें BC और हमारा AB हो, यानी कि कर्ण हो और आधार हो। कर्ण हो और आधार हो तो क्या मानेंगे, कोस। पुनः त्रिभुज CBA में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लेंगे कोस 30 डिग्री, क्योंकि डिग्री तो 30 ही है, थीटा का मान तो 30 ही होने वाला है हमारा। और आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 8 है, ठीक है, आधार 8 है और कर्ण कितना है पता नहीं है, यानी कि BC। तो कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/3।
2 8 और ये BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर, BC इधर ले आएंगे 8 दूनी 16, भाई 2 की गुना करेंगे 8 दूनी 16, अंडर रूट 3 गुना में है, नीचे आ जाएगा भाग में, तो अंडर रूट 3। तो हमारे पास AC और BC दोनों की वैल्यू आ गई। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये दिया हुआ है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई h बराबर, ये दोनों जोड़ेंगे AC प्लस BC। तो AC की वैल्यू कितनी है मेरी 8/√3, 8/√3 प्लस BC की कितनी है 16/8√3, सॉरी 16/√3। हर बराबर है तो हर को एक बार लिख देंगे √3। जब हर इक्वल होता है तो उसे एक बार लिखो, इसे जोड़ देंगे 16 8 24। नीचे से अंडर रूट ख़त्म करना होता है, नीचे से अंडर रूट हमें ख़त्म करना है। तो किस तरह से करेंगे, कंजुगेट गुना कर देंगे ना, कंजुगेट गुना करेंगे, √3 की गुना ऊपर करो और √3 की गुना नीचे करो, √3 की गुना ऊपर करेंगे और √3 की गुना नीचे करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 24 √3 बटे √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, कितना हो जाता है बेटा 3। आप ये समझिए कि अंडर रूट का मतलब 1/2 होती है घात, गुना में घातें जुड़ती है। तो √3 की पावर 1/2, √3 की पावर 1/2, 1/2, 1/2 जुड़ के कितना हो जाता है 1। तो 1 को हम घात में लिखते नहीं हैं, यहाँ पे करेंगे 3 8 24। तो ये हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 √3। तो 8 मल्टीप्लाई, अच्छा √3 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, √3 की वैल्यू कितनी है बच्चा, √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो 1.732 इसके इसमें गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, इस दोनों की गुना कर लेंगे तो h बराबर आ जाएगा 13 पॉइंट कितना है 84। ठीक है, गुना आप कर लेना इसकी, 8 दूनी 16, 8 24, तो 13.84 मीटर्स का पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। क्या पूछा था, जहाँ पेड़ के शिखर को ज़मीन को छूता है 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी। तो ये हमारा आंसर बन जाता है, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा बन जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये 2 सवाल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और भैया यदि आपने, फिर मैं एक बात को कह रहा हूँ आपको, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, और ऑब्वियसली अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आज के लिए ये 2 सवाल मस्ट इम्पोर्टेंट से हैं, तो इन्हें आप कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, कंटिन्यू जारी रखूँगा। जिस तरह आप हौसला बढ़ाते रहेंगे इस वीडियो पर, जितने भी आगे लाइक्स मिलते रहेंगे, या मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, मैं आपको अच्छा करा रहा हूँ, तो मैं मेहनत अपनी तरफ से पूरी करूँगा। अगर मैं आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ और आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मेरी मेहनत तो वो वेस्ट है, बेकार है। तो आज आपको इतना कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भैया ज़रूर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।